मेरा प्रशांत मौत की कगार पर खड़ा और उसकी जान सिर्फ और सिर्फ तू बचा सकती है बेटा। मैं कैसे मां? अपने अंश का बोन मैरो प्रशांत को दे दे आरती। मेरे मरते हुए बेटे को बचा ले। हाँ कर दे आरती। डॉक्टर त्रिपाठी से 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। क्या हुआ आरती जी? आप ठीक तो है ना? मैं ये कह रहा था आरती जी कि डॉक्टर त्रिपाठी से 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है, इसीलिए अंश को स्कूल मत भेजिएगा, है ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? तबीयत ठीक है ना आप? ये जी ठीक है। लगता है बहुत थक गई हैं। चेंज करके आराम कर लीजिए। मुझे यश जी के सामने अपने आप को संभालना होगा, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ। कहाँ उलझ गया? आरती जी, उलझनों को अकेले सुलझाने से वो और बढ़ जाती हैं। अगर किसी की मदद लो तो पल भर में उलझनें सुलझ जाती हैं। आरती जी, मैं आपके साथ हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? दुनिया की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी हम दोनों मिलकर दूर कर देंगे। और ये तो बहुत ही मामूली सी बात है ना? एक मिनट। आरती जी, अर्जेंट कॉल है, एक मिनट। हेलो, अपनी उलझन आपके साथ बांटने के लिए तड़प रही हूँ मैं यश जी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा करके भी अपनी उलझन बता नहीं सकती आपको। आओ जी, इस पर सेकंड और थर्ड पर। बाबूजी, बाबूजी हम लोग कोर्ट होके आते हैं। कोर्ट? क्यों?
बाबूजी वो परिधि, अब मेरे कहने का मतलब वो मेहता मर्डर केस की आज तारीख निकली है, तो शायद आज कोई फैसला निकला है। ठीक है, हुआ, ऑल द बेस्ट। सारी तैयारियां ठीक से कर ली है ना? बाबूजी आप बेफिक्र रहिए, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, हुआ। अरे यश, यश, तुम नहीं जा रहे पंकज और प्रतीक के साथ अदालत? अरे तुमने तो परिधि बहू को इस मुसीबत से बाहर लाने में, इस मुकदमे में कितनी भागदौड़ की है। तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए अदालत। बुआ जी ये आज मुमकिन नहीं है। मैं अंश के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ उसे टीका लगवाने के लिए। बस इतनी सी बात है। अंश को तो आरती बहू भी टीका लगवा के ला सकती है। मेरे भगवान की कसम भैया, मुझे गलत मत समझना। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि यश का पंकज और प्रतीक के साथ अदालत जाना बहुत जरूरी है। यश के जाने से इन दोनों को कितना सहारा मिल जाएगा, और फिर ये हमारे कारोबार की, हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। आप खुद ही तो कहते हैं कि आरती बहू कितनी समझदार है, कितनी जिम्मेदार है, तो फिर वो खुद ही अंश को अपने साथ ले जाकर टीका लगवा लाएगी उसे। अब इतना भरोसा तो हम कर ही सकते हैं आरती बहू पर। ठीक है भाऊजी, मैं भैया के साथ कोर्ट जाता हूँ और आरती जी से कह देता हूँ कि वो अंश को टीका लगवा देंगी। मेरे भगवान की कसम यश, मेरे होते हुए आरती तुम्हारे साथ वक्त कैसे गुजार सकती है? अगर वो मेरी तरह विधवा है तो उसे भी मेरी तरह अकेलेपन में ही सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। शोभा, डॉक्टर से बात हो गई है, अंश के आते ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आरती से बात तो हो गई है ना? कब तक पहुंच रही है वो? अंश को ला रही है ना? हाँ बात तो हो गई है, मैं एक बार और पूछ लेती हूँ। वादा कीजिए आरती जी, हम दोनों के बीच सब कुछ आईने जैसा साफ होगा। कोई झूठ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसे हमें छुपानी पड़े। और आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि यश मना कर देंगे? ये भी तो हो सकता है ना कि शायद वो हाँ कर दे। शायद का मतलब है कि शायद हमारा बेटा बच जाए और शायद वो मर जाए। मम्मा देखो, मैं गुड बॉय की तरह खुद ही तैयार हो गया। मैं खुद ही नहाया, मैंने खुद ही अपने कपड़े पहने और मैंने खुद ही अपने बाल भी बनाए। मैंने सब कुछ करेक्ट किया ना मम्मा? सब कुछ तो करेक्ट किया है, लेकिन एक गलती हो गई है। क्या मम्मा? आपने टी शर्ट उल्टी पहन ली। अब क्या मम्मा ठीक से पहना देगी। मम्मा, मैं अपने यश पापा की तरह स्मार्ट दिख रहा हूँ ना? थैंक यू मम्मा। एक बात बोलूं मम्मा, मुझे हॉस्पिटल जाने में बहुत डर लगता है। डर क्यों लग रहा है? आपके पापा और मम्मा आपके साथ होंगे ना, फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं। और आप तो स्ट्रॉन्ग बॉय है ना? ठीक है, मैं नहीं डरूंगा। मामा,
जाओ जल्दी से करके आओ, हमें हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। जाओ। हमारा बेटा जिए या हमारे आरती, लेकिन तेरा बेटा तेरे साथ होना चाहिए। आरती तू आ रही है ना? देख, तेरे भरोसे ही हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। और प्रशांत को तो डॉक्टर ने पहले से ही आईसीयू में भर्ती कर लिया है। कब तक पहुंच रही है तू? हाँ? हेलो आरती, जवाब नहीं दिया तूने बेटा। आरती तू आ रही है ना?